Good morning, class 4th. Today we are going to start the remaining part of the chapter, that is editing in Word. That is your chapter number 5. And the previous class I had discussed with you so many things. This is thesaurus, how we can use undo and redo, how we can use a backspace and delete command. So all these things, how we can create a document. So what is the shortcut for this? How can I save a file? So what is the shortcut key for the saving a file? Okay, this thing is a very important in the MS Word. And now we are going to start the remaining part of the chapter, that is okay. So let's start the chapter. That is a thesaurus. Thesaurus means, I had discussed with you already that that is similar words, similar meanings of a particular words. So we are also be able to add the words in your Microsoft Word dictionary. Okay. So your next topic is word count. The word count is the option available in MS Word which is used to count the total word in a document Word document file. That is very common thing. It is, suppose you have typed 400 pages, so that is very difficult for us to count the word one by one. So that is the facility is provided by Word to count total word in a particular document. Okay. तो यहाँ पे एक ऑप्शन स्क्रीन दिख रही है आपको, ठीक है. उसके अंदर देयर इज नंबर ऑफ इंडिकेट द टोटल वर्ड काउंट एट द बॉटम ऑफ लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन. लेफ्ट के अंदर आप देख सकते हैं, ठीक है. यहाँ पे आपको वर्ड के जितने भी वर्ड है, जितने भी पैराग्राफ हैं, जितने भी कैरेक्टर विद स्पेसिंग है, कैरेक्टर विदाउट स्पेसिंग है, सब दिखाई दे रहा है. लाइन्स कितनी है, पैराग्राफ्स कितने हैं. So this is the option is provided by Word. Okay, so to count a total number of word with the by the button of proofing group of the review tab. एक रिव्यू का ऑप्शन भी है व्यू के राइट हैंड साइड के अंदर. रिव्यू का वहाँ पे एक प्रूफिंग का ऑप्शन है. When you click on this, the word count option is shows. और अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट के लेफ्ट हैंड साइड के सबसे बॉटम के अंदर वहाँ पे एक वर्ड काउंट लिखा हुआ रहता है. एंड यू क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, लाइन, पैराग्राफ, कैरेक्टर विद स्पेस, विदाउट स्पेस, all the information just is provided in a single dialog box like this. Okay, that is very easy process. I'm clicking on the word count button. यहाँ से review पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे देखिए when I click on the word count button तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ जो पहले हुआ था ऐसा ही होगा. इट गिव्स द डिटेल द ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द पेजेस, पैराग्राफ, लाइन, वर्ड्स दैट डॉक्यूमेंट. ओके. नेक्स्ट इज पेज फॉर्मेटिंग, इंसर्टिंग हेडर. सो फर्स्ट आई वांट टू टेल यू व्हाट इज अ हेडर. हेडर मीन्स ऐसा समझ लीजिए, आप सपोज एक बॉडी है तो बॉडी का जो हेड पार्ट होता है वो हमेशा ऊपर आता है. ओके. तो हेडर मीन्स द अपर पार्ट ऑफ द पेज, दैट इज नोन एज हेडर. हेडर इज यूज टू प्लेस सम इंफॉर्मेशन ऑन टॉप ऑफ द पेज. ठीक है. हेडर से हेड याद रखिए. हेड मीन्स टॉप ऑफ द पार्ट. तो पार्ट जो है यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं पेज की. ठीक है. पेज का जो टॉप पार्ट है दैट इज नोन एज हेडर. ठीक है. एंड इट इज यूज प्लेस सम इंफॉर्मेशन ऑन द टॉप ऑफ द पेज. और इसकी एक खास बात क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस हेडर, दैट सपोज आपने एक पेज पे अगर हेडर दिया है तो लास्ट तक सेम इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड शो होगी. ठीक है. अब इंसर्ट कैसे करते हैं हेडर को, उसके स्टेप्स क्या क्या हैं वो हम लोग अभी देखेंगे. फर्स्ट वी विल क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब. ठीक है. देयर इज ऑप्शन ऑफ हेडर बटन एंड वी क्लिक ऑन द हेडर. देयर इज so many type of header are present on the Microsoft Word. We will select according our need. Suppose I want to be this header, edit a page separate by dotted line, then I will click on this option
यहाँ पे एक लाइन ड्रॉन हो जाएगी एंड पेज का जो अपर पार्ट है वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, हेडर के अंदर। ओके, और सपोज मैं यहाँ पे क्लिक ऑन द हेडर बॉक्स, मैं यहाँ पे क्लिक करके जो भी इसके अंदर लिखना चाहता हूँ, सपोज मैंने लिख दिया कंप्यूटर प्रोजेक्ट, ठीक है। सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ माई हेडर, दैट इज़ कंप्यूटर प्रोजेक्ट। एंड ये प्रोजेक्ट जो है, सपोज मैं अगर पेज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कुछ भी स्टार्ट करता हूँ, तो जितने भी पेजेस मेरे आएंगे लास्ट तक, वहाँ पे सबका हेडर क्या होगा, कंप्यूटर प्रोजेक्ट। तो दैट इज़ अ यूज़ ऑफ हेडर। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बुक के अंदर चैप्टर वाइज चैप्टर लिखा हुआ रहता है, या पूरी बुक के जितने भी पेजेस हैं उस पर आपके है ना कंप्यूटर बुक्स या कंप्यूटर वीवा बुक्स ऐसा करके कुछ लिखा हुआ होता है, ठीक है। सो दैट इज़ अ यूज़ ऑफ हेडर टू प्रिंट सेम इंफॉर्मेशन इन ऑल द पेजेस। सो वी विल यूज़ द हेडर पार्ट ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज इंसर्ट फुटर। तो फुटर मीन्स फुट, and foot is available on the bottom of the pages, ठीक है। It is also used to provide the same information on the all the pages. Suppose अगर मैं उसके बॉटम पेज के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन ऐड करता हूँ तो लास्ट तक वही इंफॉर्मेशन मुझे सारे पेजेस के अंदर शो करेगा, ठीक है। तो बेसिकली इसका हम लोग यूज़ क्या करते हैं, पेज नंबर्स के लिए, जैसे 1 2 3 4 5 अप टू द लास्ट पेज, नंबर्स कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, ठीक है। तो इसका फुटर का यूज़ क्या होता है, टू प्रोवाइड द पेज नंबर ऑन द बुकलेट, ऑन द बुक, ठीक है। लेट्स सी फुटर इज यूज्ड टू प्लेस सम इंफॉर्मेशन एट द बॉटम ऑफ द पेज। फुटर से पता चल रहा फुट पार्ट है, ठीक है। इसके स्टेप्स क्या, सेम स्टेप है। फर्स्ट वी क्लिक ऑन द इंसर्ट, और जहाँ हेडर आ रहा था उसके पास वाला जो ऑप्शन है दैट इज अ फुटर, ठीक है। वी विल क्लिक ऑन द फुटर ऑफ द पेज इज शो। सपोज यहाँ से मुझे किसी भी फुटर ऑप्शन को सिलेक्ट करना था, आई विल सेलेक्ट द एडिट फुटर ऑप्शन, ठीक है। व्हेन आई क्लिक ऑन दिस एडिट फुटर ऑन द डॉटेड लाइन, द फुटर विल बी ओपन ऑन द डॉटेड लाइन, ठीक है। और जो इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे लिखूँगा, मेरे जितने भी पेजेस हैं, जितने भी XYZ जितने भी पेजेस आएंगे, सपोज मेरे 100 200 300 400 पेजेस जितने भी आते हैं, द सेम इन्फॉर्मेशन विल बी शो ऑन द फुटर पार्ट, ठीक है। सो दैट इज अ यूज ऑफ फुटर इन MS Word. So here is the ending of your chapter, and that is a very important chapter for you because it is basically practical knowledge provide to you कि इसको कैसे यूज़ करना है, डॉक्यूमेंट को कैसे ओपन करना है, सेव कैसे करना है, फुटर कैसे देना है, हेडर कैसे सेट करना है, ठीक है। बैक स्पेस और डिलीट का ऑप्शन क्या होता है, ठीक है। So all this information is very important for you and I request you that please read the chapter very carefully। और आपके पास में अगर घर पे डेस्कटॉप या लैपटॉप हैं तो प्लीज़ आप इसके जितने भी स्टेप्स मैंने आपको अभी तक वीडियोस के अंदर समझाए हैं, प्लीज़ रिपीट वन बाय वन very carefully। and if you have any doubt, if you seen any doubt of the chapter, please ask me on a Zoom meeting जब भी अपनी होगी, आप प्लीज़ मुझे कुछ डाउट है आपको तो आप पूछिए, ठीक है। और नहीं है तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। तो एक बार चैप्टर को वापस से आप पूरा रीड करें, अगर सिस्टम है आपके पास में तो आप इसको रिवाइज करें, ठीक है, 1 बाय स्टेप प्रोसेस करके। एंड इफ़ यू फेस सम प्रॉब्लम, इफ़ यू फेस सम इश्यूज, सो प्लीज़ डिस्कस विथ मी, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, ओके। एंड इन द नेक्स्ट क्लास आई विल start the question answer of this chapter. So thank you so much, have a nice day, good day। आज का आपका होमवर्क क्या रहेगा, just read the chapter very carefully and learn the shortcuts of the documents, how we can open the document, how we can save the document, how we will select the entire data, how we will use the cut। So what is the shortcut of cut, what is the shortcut of undo, what is the shortcut of redo, ये सारे आपको याद करना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आप लोग याद करें, इसको रीड करें अच्छे से। वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट क्लास।